क्या आपको पता है कि 1982 में सुपरस्टार विनोद खन्ना अपने बॉलीवुड का करियर छोड़ के, जब वो टॉप पे थे, वो चले गए थे यूएसए, ओशो के आश्रम में रजनीशपुरम। तो जब वो चले गए वहाँ पे वो 5 साल रहे। तो वहाँ पे जाने के बाद ओशो ने उनको काम दिया घास वास काटने का। वहाँ वो रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो अदर जो डिसाइपल्स थे उनको बताते थे कि मुझे बीवी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है। बट जब ओशो ने एक दिन उनको बुलाया और पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या रीज़न है, तो विनोद खन्ना ने कहा कि मुझे याद आ रही है अपने बच्चों की, बीवी की। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, बात कुछ और है। तो ओशो ने कहा तुमको अमिताभ बच्चन से जेलसी है, इसीलिए तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो विनोद खन्ना ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो ओशो ने कहा कि तुम भारत जाओ, अमिताभ बच्चन के खिलाफ इलेक्शन लड़ो। और ऐसा ही हुआ, जब वो भारत आए, इलेक्शन लड़े और वो जीत गए, तब जाके उन्होंने ही ये बात बताई। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जो गुरु होता है ना, वो आपके अंदर की बातें जान आता है। एक सही जो गुरु होता है ना, आपको मीडियोकर से हायर बीइंग पे लेके आता है। और जीवन में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप इस पृथ्वी पे आते हो, आपको ए बनाना नहीं आता, ना कैसे कबूतर बना पाओगे आप बिना टीचर के। तो इसीलिए आपको जीवन में गुरु चुनना होता है। और अगर आपके जीवन में सही गुरु नहीं है ना, तो तुम जीवन भर मीडियोकर ही रहोगे। इसीलिए ओशो वॉज द ग्रेट, ही अंडरस्टूड द पेन बिहाइंड द टीयर्स। दो लोगों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, द ग्रेट ओशो एंड सदगुरु जी। बाकी मैं सबके बारे में पढ़ता रहता हूँ, बट इनको मैंने बहुत अच्छे से समझा है। और हाँ, अपना गुरु तुम सही से चुनो, क्योंकि 90% केसेस में तुमने जिन लोगों को अपना गुरु बना रखा होता है उनको कुछ पता ही नहीं होता, हवा में तुमने बना रखा है। तो प्लीज़ इसको समझो। सही गुरु अगर तुमने अपने जीवन में चुन लिया, तुमको यहाँ से उठा के यहाँ ले आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन चुनना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैंने जाना है, आई हैव अंडरस्टूड ओशो एंड सदगुरु जी, एंड देर आर मेनी मोर, बट दीज टू आर माई फेवरेट्स। सो गुरु को चुनो, बहुत काम आएगा। धन्यवाद।